अरे वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है, अरे वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है, अरे वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है, उसके साथ जुड़ेंगे। दादा जैसा इंसान रहा तो हकीकत में हम संरक्षण, सुरक्षित शिक्षण और आरक्षण सब कुछ लेंगे इंशाल्लाह। मेरा इशारा नहीं दिया, मेरे पूरे 18 मिनट के भाषण के अंदर आप मुकम्मल सुनिए। क्या है, पहले से मैं आपको क्या कहा, म का ब बोलने का, ब का क बोलने का, ये वो नेता की पहले से खासियत रही है। मेरे भाषण के अंदर जो आपने आज 2 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहे थे, क्या है, कुछ भाड़े के रखे हुए कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के नाम पे अलग अलग तरीके से पत्रकार बोल के फैलाया करते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं। मगर उससे ज़्यादा तो मेरा तो वो बीजेपी का साथ दिया नजीब मुल्ला ने, अब नजीब मुल्ला बीजेपी के, वो ज़्यादा वायरल हुआ है मेरे ख्याल से। कुत्ते भूखने से ज़्यादा वो वायरल हुआ है। उस पर बात कीजिए ना, खुल के बात करेंगे। पूरा भाषण सुनिए, हमने पूरा भाषण सुनिए, हमने साफ दिल से कहा और मैं उस बातों पे पूरा कायम हूँ। हमने कहा, मुकम्मल तौर पे भाषण सुनिए। हमने कांग्रेस के ऊपर कहा, बाबरी मस्जिद इतने बड़े डायस पे आपने तो इस बात को सराहना चाहिए था कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जाके भी हमने अपने उसूल, अपने जज्बात और अक़लियत का हक की बात हम भूले नहीं। वो डायस पे से कहे ना, आज तक हमारे नेता क्या करते थे, खुशहाली का माहौल बताते थे। हमने उस डायस पे से कहा ना, राम मंदिर के मुद्दे पे हमने बात कही ना, उसमें हकीकत उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे सेक्युलर के नाम पे हमको गुमराह कहा गया, उस बात के ऊपर बात की। और उस बयान के ख़त्म होते हुए हमने कहा कि ऐसे गुमराह और अपने आप को सेक्युलर और कौम के रहनुमा बताने वाले लोग ने हमारे साथ कैसा खिलवाड़ किया। उससे अच्छी तो बीजेपी थी, वो तो सामने से वार करती है। बताइए ना, बगल में छुरी रख के पीछे से वार करने वाला अच्छा है कि सामने से वार करने वाला? तो हमने उस बात को सराहा कि सामने से तो वार कर रहा है, हमको पता तो है कि हम इससे बात करें, ये हमारा हो नहीं सकता है, और हम अक़लियत को कहाँ भूले। हमने कहा उससे अच्छे तो दादा है। बयान को सुनिए मुकम्मल तौर पे, उससे अच्छा तो दादा है। हमारे लिए लड़ा तो सही। अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री शिंदे साहब के नेतृत्व में जब उनको लगा कि सतारा में अक़लियत के लोगों के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ कोई गांव वाले ने, वहाँ के कोई महापौर ने, सरपंच ने, किसी ने उनको बुलाया नहीं था, बट उनको लगा कि ये कौम को मैंने ज़बान दिया हूँ। वो खुद चल के सुबह सातारा गए, जो इंजीनियर का हत्या की गई थी उसके घर में जाके मिले, वहाँ के आवाम से मिले, और वहाँ उन्होंने जिन लोगों ने गलत शरारत की थी उनको कटघरे में खड़ा करके सज़ा दिला, उनको अंदर किया। अजीत दादा ने अपने बयान में कहा, जहाँ भी कौम के मामले में जब तकलीफ में झूठी बातें की जाती है गलत तरीके से, अजीत दादा ने किया तो क्यों ना उस शख्स के साथ हम खड़े रहे, ये हमने बयान किया। बट पहला अल्फाज और दूसरा अल्फाज जोड़ के अलग बनाने का, अरे पिक्चर देखनी है तो पूरी देखो ना, बीच में कोई अल्फाज से तो इंसान हर एक विलन दिखेगा। ये उनकी खासियत है, क्योंकि उनका हीरो नीचे उतर रहा है ना, वह अपने आप को कौम का जो मसीहा बता रहे थे, उनकी असलियत अंदर आ रही है ना। आने वाले दिनों में तो और हकीकत सामने आएंगी। मीरा रोड के कुछ लोग यहाँ मौजूद है इस महफिल में, मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं बाद में कि जब मीरा रोड में ये वाक़या हुआ उसके बाद किसने पहल किया, उसके बाद में पनवेल में जो वाक़या हुआ किसने पहल किया। और हमने डायस पे से हमारे आमदार बाबा जानी दुर्रानी ने, उनका भाषण सुनिए, हमने हमारा एतराज़ पूरा बताया, और उसके ऊपर एतराज़ बताने के बाद हमको रिजल्ट मिला। बुलडोज़र पहले चला, बुलडोज़र चला, दूसरे दिन जो कार्रवाई रुकाई गई, और दूसरे दिन सामने से माहौल जो खराब करने का रुकाया गया। और हमने डायस पे से हमने ठहराव किया कि हम अक़लियत का साथ छोड़ेंगे नहीं, और हम अक़लियत के लिए भले हम सरकार में रह के अपने आवाम को मदद करेंगे, और गलत चीज़ों को रोके या वहाँ के आवाम को जाके बताइए। सब चीज़ चैनल पे नहीं आ सकती और सब चीज़ खुल के बात नहीं हो सकती। आप आवाम से जाके पूछिए। हमारा ज़मीर मरा हुआ नहीं है, हमारी अक़लियत के मामले में हमारे जज्बात मरे हुए नहीं है। इसीलिए स्टेज पे हज़ारों की तादाद में 600-700 किलोमीटर दूर मुसलमान वहाँ मौजूद थे भाषण सुनने को, और वह हमारा पूरा बयान था।
हकीकत में जो सेक्युलर और कौम के मसीहा बता रहे अपने आप को, उनका हमने पित्ता खोड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में एक वहम डाला मुमरा कौसा के कि कलवा के वोट नहीं मिलेंगे, और कलवा के नहीं देंगे तो कोई एक मुनाफिकीन आपके पास आएगा चुन के जो आपको तकलीफ देगा। उससे अच्छा मसीहा मैं हूँ मुसलमानों का। वो कितने बड़े मसीहा है, उनकी नीति कितनी मुसलमानों के खिलाफ है, वक्त पे हम बताएंगे आपको।